हैव यू एवर मेट समवन जो एक दिन आपको इतना डीपली लव्ड फील करवाता है और अगले ही दिन इमोशनली इनविजिबल? मतलब एक दिन वो वार्म होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होते हैं, आपसे बार बार बात करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे वो सडनली डिस्टेंट हो जाते हैं। उनके रिप्लाइज़ लेट आते हैं, उनके रिप्लाइज़ अलग साउंड करते हैं, उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है और आपको सब कुछ ऑफ सा फील होने लगता है, जबकि टेक्निकली कुछ हुआ भी नहीं होता। फिर भी आप एक इमोशनल शिफ्ट फील कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि एंड आई एम अ मेंटल हेल्थ काउंसलर। और आज हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप्स में हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर मेंटल हेल्थ को इतना डीपली अफेक्ट क्यों करता है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं शायद मैं ही ओवर थिंक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमोशनल इनकंसिस्टेंसी जेन्युइनली आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और धीरे धीरे ये आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी और खुद को देखने का नज़रिया तक इम्पैक्ट कर सकती है। अब ऑब्वियसली हर वो इंसान जो डिस्टेंट बिहेव करने लगता है वो हमेशा टॉक्सिक या मैनिपुलेटिव नहीं होता। कभी कभी लोग स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं, कभी वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं, कभी उन्हें कम्युनिकेशन या इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं आता, उनको उसमें डिफ़िकल्टी महसूस होती है। लेकिन जब इमोशनल इनकंसिस्टेंसी एक रिपीटेड पैटर्न बन जाए तब रिलेशनशिप्स में बहुत इमोशनल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। इमेजिन करिए कि कोई पर्सन जिससे आप बात करते हो और आप उसको जेन्युइनली लाइक भी करते हो, वो 3-4 दिनों तक आपको एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फील करवाता है। वो अटेंटिव रहते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं, वो इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं और कॉन्स्टेंटली जब आपसे दूर भी होते हैं तो टेक्स्ट और कॉल्स करते रहते हैं और आपके साथ प्लान्स भी बनाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, नेचुरली आप उनके साथ इमोशनली सिक्योर फील करने लगते हो और फिर सडनली वो इंसान आपसे इमोशनली डिस्टेंट हो जाता है। फिज़िकली नहीं, इमोशनली। मतलब कि उनकी टोन चेंज हो जाती है, उनका एफ़र्ट चेंज हो जाता है और आप उनके साथ वो सेम वार्मथ नहीं फ़ील कर पाते हैं जिसकी आपको कहीं ना कहीं आदत होती है। और जब ये होता है आपका माइंड ऑटोमेटिकली आंसर्स ढूंढने लगता है। लाइक क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या मैंने ज़्यादा बोल दिया, क्या अब उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। और वहीं से इमोशनल क्लैरिटी धीरे धीरे दो लोगों के बीच में लूज़ होने लगती है। क्योंकि याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करती है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी एंजाइटी क्रिएट करती है। यू सी, ह्यूमन नर्वस सिस्टम नेचुरली प्रेडिक्टेबिलिटी में ज़्यादा सेफ फील करता है। इसलिए जब अफेक्शन और डिस्टेंस बार बार अनप्रिडिक्टेबली ऑल्टरनेट होते रहते हैं, आपका ब्रेन इमोशनली अलर्ट मोड में रहने लगता है। अब आप हर छोटी बड़ी चीज़ों को ओवर एनालाइज करने लग जाते हो, जैसे चेंज इन देयर टोन, इनकंसिस्टेंट रिप्लाइज, लेट रिस्पॉन्सेस। इन शॉर्ट, सारी बिहेवियर शिफ्ट्स आप सब नोटिस करने लगते हो। लेट मी टेल यू समथिंग, ये बिहेवियर पैटर्न्स धीरे धीरे आपके लिए इमोशनली एग्जॉस्टिंग बनने लगते हैं। सबसे सैड पार्ट ये होता है कि बहुत लोग ऐसी सिचुएशंस में खुद पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब कोई हर बार क्लोजनेस और डिस्टेंस के बीच में स्विच करता रहता है तो आपकी इमोशनल रियलिटी भी अनस्टेबल फील होने लग जाती है।
मतलब कि एक दिन यू फील लव्ड, नेक्स्ट डे यू फील रिजेक्टेड, लेकिन वो फिर से एक बार आपके पास आते हैं उसी वार्मथ और अटेंशन के साथ, और वो आपको बहुत अच्छा फील होने लगता है. वंस अगेन यू फील रिलीव्ड, एंड दिस इज़ वेयर अ साइकिल स्टार्ट्स टू फॉर्म. और यही इमोशनल साइकिल आपके नर्वस सिस्टम के लिए अडिक्टिव बन सकती है. लेट मी ऑल्सो अंडरलाइन दिस. ये इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग पेन एंजॉय करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक इमोशनल इंटेंसिटी क्रिएट करने लग जाती है. और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी लोग इसी इमोशनल इंटेंसिटी को इमोशनल डेप्थ समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं. एंड अगेन, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर इमोशनली इनकंसिस्टेंट पर्सन इंटेंशनली हर्ट ही करना चाहता है. कभी कभी लोग जेन्युइनली केयर भी करते हैं, लेकिन उनमें अवॉइडेंट अटैचमेंट पैटर्न्स हो सकते हैं, या वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, या वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. ह्यूमन इमोशंस यूजुअली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन साथ ही ये एक्नॉलेज करना भी इम्पॉर्टेंट है कि क्रॉनिक इनकंसिस्टेंसी इमोशनली डैमेजिंग हो सकती है. क्योंकि अगर कोई कॉन्स्टेंटली आपको ये क्वेश्चन करवाए कि आप इमोशनली उनके साथ कहाँ स्टैंड करते हो, तो धीरे धीरे रिलेशनशिप इमोशनली सेफ फील हो जाना बंद हो जाता है. और इवेंचुअली बहुत लोग रिजेक्शन अवॉइड करने के लिए इमोशनली खुद को श्रिंक या छोटा महसूस कराना शुरू कर देते हैं. वो अपनी खुद की नीड्स को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं. वो अपने पार्टनर से क्वेश्चंस पूछना बंद कर देते हैं. मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो पूरी तरीके से एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाते. और इसलिए नहीं क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा या वो इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें डर लगता है. डर इस बात का कि सामने वाला उनसे पूरी तरीके से दूर ना चला जाए. और वहीं से इमोशनल बर्नआउट शुरू होता है, जो कि आपके माइंड और बॉडी दोनों के लिए ही हेल्दी नहीं होता. एक बार फिर से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हेल्दी रिलेशनशिप्स परफेक्ट नहीं होते हैं. हर रिलेशनशिप में स्ट्रेस, मिसकम्युनिकेशन, अप्स एंड डाउन्स और अपने एक यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं. लेकिन इमोशनली हेल्दी रिलेशनशिप्स यूजुअली एक ओवरऑल सेंस ऑफ सेफ्टी, क्लैरिटी और स्टेडीनेस क्रिएट करते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, ऐसे रिलेशनशिप्स जिनमें आपको कॉन्स्टेंटली ये गेस ही नहीं करना पड़ता कि आप इमोशनली कहाँ स्टैंड करते हो. और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो लोगों को समझनी चाहिए. लव सिर्फ इमोशनल इंटेंसिटी नहीं होता, लव इमोशनल सेफ्टी भी होता है. और वो कैसे होता है? ओके, सो इमोशनल सेफ्टी यूजुअली कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और इमोशनल अकाउंटेबिलिटी से आती है. सो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर पैटर्न से स्ट्रगल कर रहे हो, तो प्लीज़ ये याद रखो, आपका कन्फ्यूजन इरैशनल नहीं है. आपका नर्वस सिस्टम इनकंसिस्टेंसी को नोटिस करने लग गया है, और अब वो बस उसे नोटिस नहीं, उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहा है. और कभी कभी सिर्फ ये समझना ही लोगों को खुद को इतना हार्शली जज करने से रोक देता है. सो आई होप दैट यू कैन बी a little softer with yourself if you're going through this, and I really hope this video helped you. और honestly मैं genuinely आपके thoughts जानना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोग साइलेंटली इस एक्सपीरियंस से स्ट्रगल कर रहे हैं. अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट की हो
तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।